सीडीआर निकलवाए मंत्रियों का, कौन कौन कहाँ कहाँ उछल रहे थे। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है हिम्मत तो। हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों मंत्री जो कुछ लोग हैं बेईमान भ्रष्ट, वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे दें। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। सर्कुलर आवास पर अभी हम मौजूद हैं और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 10 सर्कुलर राबड़ी आवास की है, जहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ ही साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद हैं और दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी, तमाम जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो गए हैं तारापुर के साइड मुंगेर, और ये दरभंगा की ओर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है। साफ तौर पर ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये कुशेश्वर स्थान में जो चुनाव हुआ है और उसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतगणना है और दरभंगा जा रहे हैं। ये तस्वीर 10 सर्कुलर आवास से निकलकर साफ तौर पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव आज दरभंगा के लिए रवाना हुए हैं। दरभंगा रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना दिया है और कहा है कि जिस तरीके से तमाम संविदा कर्मी हो या सरकारी कर्मचारी और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट है हमारे पास, तमाम लोगों की जानकारी है हमारे पास। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से तमाम मंत्री वहाँ मौजूद हैं, एक ही विभाग के 2-2 मंत्री हैं, तो उन लोगों को के बारे में भी उनको जानकारी है कि कौन कहाँ कितना फुदक रहा था। ये तमाम जानकारी उनके पास है, ऐसा उन्होंने कहा है। और कहा है कि सीसीडीआर निकालना चाहिए, जो मंत्रियों ने फोन पर बात किए हैं उसके जो लिस्ट है वो कॉल रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन मंत्री कहाँ बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस पिछले बार जिस तरह से बिहार विधानसभा 2020 जो चुनाव हुआ था और उस वक्त धांधली हुई थी, तो इस बार किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सेंट्रल हॉल और कई तरह की बातें तेजस्वी यादव ने कही है। जाने से पहले वो बयान को सुनिए कि किस तरीके से वहाँ सेंट्रल हॉल और सेंट्रल टेबल की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। वहाँ स्पष्ट रूप से तमाम लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए तेजस्वी यादव खुद रवाना हुए दरभंगा के लिए। छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। जब न्यायालय का फैसला है तो सब लोगों को पालन करना चाहिए और न्यायालय के फैसले का हम सब लोगों को सम्मान देते हैं। अभी सूचना मिलती रहती है हम लोगों को। हम लोगों ने तो शुरू से ही बोला कि हमारी पैनी नज़र सभी लोगों पर है। सरकार में बैठे उनके मुखिया हों, उनके मंत्री हों, उनके चहेते कुछ अधिकारी हों, हर एक चीज़ों पर हमारी नज़र है। क्या तिगरम बाजी करेंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर देश में पूछा जाए, पिछले चुनाव बिहार विधानसभा का आम चुनाव जो हुआ, किसी से पूछिए तो सब लोग बोलते हैं बड़ी धांधली की है। और जिसको लेकर के हमारे 12 ऐसे प्रत्याशी महागठबंधन के कोर्ट का दरवाज़ा तक गए एविडेंस के साथ। और हम सब लोग जानते हैं कि किस स्तर पर आकर के नीतीश कुमार जी ने राजनीति की है। चुनाव जीतने के लिए हर एक धन बल बेईमानी छल कपट सब प्रयास किया। और हम लोगों की शिकायत पे कई तबादले भी, कई वीडियो भी हम लोगों ने जो है जारी किए। साफ जाहिर होता है इससे कि किसके प्रेशर में आकर के कौन लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोगों को सूचना मिल रही है कि भाई एक विभाग के 2 मंत्री बिहार में हैं, एक को मुंगेर ड्यूटी है, एक अनऑफिशियल है, एक ऑफिशियल मंत्री है, एक दरभंगा में बैठे हैं, एक मुंगेर में बैठे हैं। तो इनका प्रयास है कि किसी भी प्रकार से हारने के बावजूद भी इनको सर्टिफिकेट जो है थमा दिया जाए। तरीके से और नहीं चाहिए मंत्री को। आश्चर्य की बात है कि सरकारी कर्मचारी तो डरे रहते हैं, उनको खतरा रहता है उनके नौकरी को। इस बार जो है संविदा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हैं उनकी चुनाव में गिनती रखी। हालांकि हमारे पास एक एक लोगों का नाम और लिस्ट है कि किसको कहाँ ड्यूटी मिली है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो। सब लोगों का
हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि किसको क्या ड्यूटी दी गई है। बांटे हैं, बंटवाए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम होता है रोकना। आप जो आपके अधिकारी जो वायरल हुआ था, डीलर लोग को धमका रहे थे, आपके मंत्री कैंप करवा करके मीटिंग बुलाते हैं डीलर लोगों का। ऑडियो भूल गए क्या? शराब कहाँ से आ रहा है भाई? और जबकि 144 धारा इतने पूर्व से ही जब आचार संहिता लागू हो जाए तो सिक्योरिटी बॉर्डर तो ऐसे ही टाइट हो जाती है। शराब कहाँ से आता? सारी कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? कितने मंत्रियों का? हम तो बोल रहे हैं ना, क्या कौन सा होता है CR, जो कॉल रिकॉर्ड जो होता है, CDR निकलवाए मंत्रियों का, कौन कौन कहाँ कहाँ उछल रहे थे। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत तो। हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों मंत्री जो कुछ लोग हैं बेईमान भ्रष्ट, वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे दें। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ठीक।